आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। हमारा एक सौभाग्य है आज कि हमारे मध्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे संस्कृत के मूर्धन विद्वान परमादरणीय प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी जी हमारे मध्य में हैं। उनके सुपुत्र भी उनके साथ में हैं और ये सिवनी वासियों का सौभाग्य है कि आज उनका सानिध्य हमें मिला। और सिवनी में आदरणीय प्रशांत भैया के छोटे से आग्रह पर उन्होंने एक सिवनी वासियों के लिए एक छोटा सा शुभकामना संदेश देने के लिए सहमति दिया। मैं आग्रह करूंगा उनके सुपुत्र जो कि एक विद्वान आयुर्वेद चिकित्सक हैं कि वे कृपया हमारे मध्य में जो बाबूजी हैं इनका पूरा परिचय कराएंगे ताकि जिनका लाभ सिवनी वासियों को मिल पाएगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा दिन है आज। हम शिवनी में यहाँ आए हुए हैं। मैं पारिजात त्रिपाठी आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद के साथ साथ अपने पिता के साथ संस्कृत और संस्कृति के ऊपर कार्य हमेशा उनके साथ रहता है विशाल सिंह, जो कि उनके कार्य को देख रहा है और इस पे उन्होंने कई किताबें लिखी। अभी रिसेंटली उन्होंने नाट्यशास्त्र के ऊपर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कि नाट्यशास्त्र जो संस्कृत में पूरी तरह से है, भरत के नाट्यशास्त्र के ऊपर, अभिनवगुप्तपादाचार्य के ऊपर काम किया है, शैव दर्शन पे काम किया है, अगम तंत्र पे काम किया है। ऐसे अगर हम बात करें तो पूरे और कई भाषाओं के वो मर्मज्ञ हैं। वो संस्कृत, पाली, इंग्लिश और हिंदी में तो वही हैं कुलाधिपति। इस तरह से करीब उनका फ्रेंच, जर्मन, कई विषयों पे और कई भाषाओं पे समान अधिकार होने से कारण उनका एक विश्व पटल पे उनकी अपनी एक पहचान बन चुकी है, जो कि अगर कहा जाए कि इस सदी के वो मूर्धन्य विद्वान हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब डॉक्टर जानी जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसका जवाब वो खुद से। बाबूजी, एक हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण सिवनी में पड़े हैं और आप शंकराचार्य भगवान से दीक्षित हैं, श्री विद्या के आप उपासक हैं। और जितना परिचय आपने कराया मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी स्मरण करने में असुविधा हो रही उतने परिचय को, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रोफेसर कहने में मुझे असुविधा हो रही है। मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा मेरे लिए बाबूजी कहने में मुझे असुविधा हो रही है। तो मैं आग्रह करूंगा बाबूजी से कि आज आप सिवनी में आए हैं, धर्म के विषय में सिवनी वासियों के लिए मैं चाहूँगा कि संक्षेप में आप कुछ संदेश दें जिससे हम सबका मार्गदर्शन हो। आदरणीय बाबू, मैं आया था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जी अध्यक्षता करने के लिए। जी। और यहाँ आने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि यदि मैं सिवनी में नहीं जाता और सिवनी जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की उपस्थिति से या पवित्र है ये स्थान, एक एक कण में यहाँ उनकी उपस्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं किस प्रकार पुण्यभागी हूँ कि मैं उस परंपरा के पास तक पहुँच पाया हूँ। स्वामी करपात्री जी महाराज की परंपरा में मुझे रहने का पुण्य सौभाग्य मिला है और तद्वारा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के दर्शन मुझे हुए हैं। मैं उनकी गरिमा, उनका महात्म्य, उनकी महिमा को किन शब्दों में कहूँ। वस्तुतः आज उसी दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं दिघौरी में उनके द्वारा जो स्पंदित है उन रत्नेश्वर जी का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन कर पाया हूँ। एक ही उपाय है,
इस कलिकाल में जो चारों ओर सारे विश्व में अशांति, अधर्म और सारे विश्व में कलि का यह प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, उससे शांति का एकमात्र उपाय है भगवान आदि श्री शंकराचार्य जी महाराज की उस दिखाए हुए रास्ते पर यह देश चले और विश्व को उसको बताए और विश्व उसको समझे। इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है। संप्रदायो हि नान्योस्ति लोके श्री शंकराद्रिते। भारतवर्ष की वह अविच्छिन्न परंपरा भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित मार्ग से, उनके दिखाए हुए उस रास्ते से रहने पर, उसमें विचरण करने पर, उसको आत्मसात करना और उसको प्रतिक्षण स्मरण करना, इसी में है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वे भगवान शंकराचार्य, उन्होंने उस समय, अपने समय में जो चारों ओर चुनौतियाँ थीं, जो धर्म को जिस प्रकार से विध्वस्त करने का उपाय लोग कर रहे थे, उसका उत्तर दिया और उसका उत्तर दे करके उन्होंने उनको क्षणमत प्रस्थापन परमाचार्य हैं भी। इस सनातन धर्म के जितने भी प्रस्थान हैं, सबको उन्होंने प्रतिष्ठित किया। मैंने कालड़ी में जाकर भगवान शंकराचार्य की उस जन्मभूमि को प्रणाम किया है। मैं वहाँ पर रह के, और केरल में जन्मे वे आचार्य किस प्रकार कश्मीर तक जाते हैं, किस प्रकार भगवान केदारेश्वर में रह के और सारे देश में 4 पीठों की स्थापना करते हैं। मुझे क्या कहना है, उस भगवान शंकराचार्य के दिखाए हुए रास्ते को, उनके उपदेश को आत्मसात करना, यही एक उपाय इस देश में और दुनिया में शांति की स्थापना का और परम शांति को प्राप्त होने का है। यदि अपने जीवन में हमने वो शांति प्राप्ति नहीं की तो ये जीवन पाना ही निरर्थक है। लेकिन इस जीवन को पाने का कोई अर्थ नहीं होता है। और यह पर सत्य हमको अपने उपदेशों में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज आज भी बता रहे हैं। आज भी उनकी पावन उपस्थिति से यह धरती प्रेरणा ग्रहण कर रही है। मैं उन्हीं चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और मैं उसमें क्या कहूँगा। उनके उपदेशों से हम लाभान्वित हों, उनकी गरिमामय उपस्थिति से उस उपदेश, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें और उस परम मंगल की ओर हम आगे चलें। मैं यही करके इस पवित्र स्थान में प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर के और दर्शन कर सकूँ। और भगवान जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज के इस लीला भूमि को मैं देख सकूँ। मैं भीतर से रोमांचित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ इस स्थान की पवित्रता का दर्शन करके। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और निसंदेह भगवान शंकराचार्य के जो वचन है, भगवान शंकराचार्य के जो संदेश हैं, उसको जब हम कई बार विस्मृत कर देते हैं तो संकट में पड़ते हैं। और तब आवश्यकता होती है आपके जैसे किसी एक विद्वान के आने की, हमें स्मरण कराने की भगवान शंकराचार्य के संदेश को। एक बार पुनः हम उससे विस्मृत न होकर के उस शंकराचार्य भगवान के निर्देशों की शरण में जाएं, उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो निसंदेह कल्याण होगा। मुझे बाबूजी एक छोटा सा संदर्भ याद आता है, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ। ये जो समय चल रहा है विपरीत काल है, ऐसा कहते हैं, महामारी का काल है, सब त्राहिमाम है और व्याधियाँ के भय से सब जूझ रहे हैं। तो शास्त्रों में एक निर्देश आता है कि ऐसे समय में क्या किया जाए, तो संकीर्तनम करके उस शंकराचार्य भगवान के निर्देशों की शरण में जाएं, उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो निसंदेह कल्याण होगा। मुझे बाबूजी एक छोटा सा संदर्भ याद आता है, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ। ये जो समय चल रहा है विपरीत काल है, ऐसा कहते हैं, महामारी का काल है, सब
त्राहिमाम है और व्याधियाँ के भय से सब जूझ रहे हैं, तो शास्त्रों में एक निर्देश आता है कि ऐसे समय में क्या किया जाए। तो संकीर्तनम धर्म शास्त्राणाम शिवानाम उपसेवनम, तो निसंदेह कि आपके जैसे विद्वानों का सानिध्य मिल जाए और भगवान शिव की कृपा हो जाए तो सब प्रकार के विघ्न निसंदेह मानव जाति से दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और मार्गदर्शन किया। वो करो नास्त्येव 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 गति परन्यथा, इसके अलावा कोई गति ही नहीं। जी और इस कली काल है ये, घोर कली काल है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इससे त्राण का उपाय भगवान भगवत्पादा गोविंद भगवत्पादाचार्य शिष्य उन आदि शंकराचार्य की अभिन्न परंपरा को स्मरण करते हुए, उसका अनुगमन करते हुए और उस पर तत्व को, ब्रह्म तत्व को अनुभव करते हुए, साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हुए हमारा जीवन के मैं यही कामना करता हूँ। आज यहाँ आके मुझे बहुत ही अधिक अपने को मैं पुण्य मानता अने जीवन को धन्य मानता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।